सभी लोग ध्यान दें, आज हमारी त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग चैप्टर की तीसरी क्लास होने वाली है। देखिए, पहली क्लास और दूसरी क्लास हो चुकी है। पहली क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में अध्ययन किया और दूसरी क्लास में क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7 और 8 को देखा। आज हम पार्ट 3 के माध्यम से क्वेश्चन नंबर 9 से लेकर आगे की ओर चलेंगे। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कहता है, 60 मीटर ऊंची किसी पहाड़ की चोटी से किसी मीनार की चोटी और आधार के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए, पहाड़ आपका बड़ा होगा और मीनार आपकी ये छोटी होगी, तो आप पहाड़ को मान लीजिए ए बी, पहाड़ को मान लीजिए ए बी और मीनार को मान लीजिए सी डी। अब देखिए, 60 मीटर ऊंची किसी पहाड़, तो ये पहाड़ है, तो इसकी ऊंचाई 60 मीटर हो गई। पहाड़ की ऊंचाई 60 मीटर हो गई। 60 मीटर ऊंचे किसी पहाड़ की चोटी से, चोटी ये हो गई, किसी मीनार की चोटी, मीनार की चोटी ये हो गई, और मीनार की चोटी और आधार के अवनमन कोण क्रमशः 30 डिग्री। तो इसका अवनमन कोण मतलब ये हो गया, ये 30 डिग्री बना, तो ये इससे कितना बन जाएगा, ये 30 बना, तो ये यहाँ पर भी 30 डिग्री बन गया। अवनमन कोण 30 डिग्री और आधार से, पहले शिखर से कहता है मीनार की चोटी और पहाड़ की चोटी का अवनमन कोण 30 डिग्री और 60 डिग्री, आधार ये हो गया, ये 60 डिग्री है, तो ये आपका पूरा 60 था, तो ये नीचे आ गया 60 डिग्री है। अब कहता है मीनार की ऊंचाई बताओ, तो मीनार आपकी ये हो गई, तो मीनार की ऊंचाई हमें मालूम नहीं, हमने मीनार की ऊंचाई h मीटर मान ली, तो ये h है, तो ये भी आपकी h मीटर हो गई। अब ध्यान दे, ये आपका ई बिंदु मान लीजिए, जब ये पूरी 60 मीटर है, नीचे ये h मीटर है, तो ये 60 में अगर नीचे वाली घटा दो तो ऊपर वाली ऊंचाई आपको पता चल जाएगी। अब ये मीनार और पहाड़, पहाड़ की दूरी क्या है, हमने मान लिया x मीटर, इनके बीच की दूरी x मीटर है। अब ध्यान दें, यहाँ पर क्या है कि हमने माना, ये देखिए ए बी क्या है, ए बी एक पहाड़ है, क्योंकि पहाड़ बड़ा होता है, तो और ये मीनार की ऊंचाई हमें बताना है, तो जो बताना होता है उसी को मान लेंगे। माना मीनार सीडी की ऊंचाई, सीडी की ऊंचाई बराबर h मीटर, और इसी का मान हमें बताना। इसके बाद पहाड़ ए बी की ऊंचाई 60 मीटर, इसके बाद कोण ACE, कोण ACE बराबर 30 डिग्री और कोण ADB बराबर 60 डिग्री, CD बराबर h मीटर, EB बराबर h मीटर, इसके बाद DB बराबर CE बराबर, दोनों के बराबर x मीटर। अब देखिए, यहाँ पर दो त्रिभुज बन रहे, एक त्रिभुज ACE और दूसरा ADB, एक एक त्रिभुज लिख लीजिए। पहले हमने त्रिभुज ACE लिया, त्रिभुज ACE में तो देखिए यहाँ पर लंब मालूम है और आधार मालूम है। हमने बताया था जब लंब और आधार मालूम हो तो फार्मूला लगाना टेन थीटा का, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। अब थीटा यहाँ कितना है 30 डिग्री, लंब कितना है AE, आधार कितना है CE। अब देखिए टेन 30 का मान क्या होगा 1/√3 और AE कितना है 60 माइनस h और CE कितना है x मीटर, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 60√3 माइनस √3 का, या इधर कर ले x से कम x बराबर 60√3
और √3 का h में गुणा तो √3h। ये आपका समीकरण 1 बन गया। अब ये वाला त्रिभुज उठाइए, त्रिभुज ADB में, त्रिभुज ADB में tan थीटा बराबर, क्योंकि लंब पता है आधार पता है, तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। थीटा कितना है? थीटा 60 डिग्री है। लंब कितना है? AB। आधार कितना है? DB। tan 60 का मान √3। AB है 60 मीटर और DB है x मीटर। नीचे एक क्रॉस मल्टीप्लाई, तो √3x बराबर 60 एकम 60, x बराबर 60। ये √3 गुणा वाले भाग में जाएंगे। अब देखिए x का मान आ गया, जबकि हमसे पूछा था ऊंचाई, हमसे मीनार की ऊंचाई पूछी थी, अर्थात h पूछा था। तो x का मान अगर यहाँ रख दिया जाए तो h का मान प्राप्त हो जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है? x बराबर 60√3 माइनस √3h। तो x की जगह 60 बटे √3 और ये बराबर 60√3 माइनस √3h। ये माइनस का √3h इधर लाएंगे तो प्लस का होगा √3h बराबर, और ये 60√3, ये प्लस का 60 बटे √3 उधर जाएगा माइनस का √3h। नीचे 1 लिख के √3 एलसीएम लेंगे, 1 का भाग देंगे यही आएगा, तो इसका इसमें गुणा करेंगे, √3 का √3 में गुणा 3 आएगा, √3 कट जाएगा 60 होगा। √3h बराबर 3 शून्य का 16 से 18 बटे √3, तो ये √3 गुणा वाला भाग में जाएगा। 180 में 60 गया, 120 बटे ये √3 इधर आ गया। √3 का √3 में गुणा होगा 3 होगा, 3 चौको 12, h बराबर 40 मीटर। देखिए हमें मीनार की ऊंचाई पूछी गई थी, तो मीनार की ऊंचाई हमने h मानी थी, तो मीनार की ऊंचाई h बराबर, मीनार की ऊंचाई h बराबर 40 मीटर। यही आंसर बताना था जो आ चुका है। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोर को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए कैसे सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। समझ लीजिए कि 60 मीटर, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। देखो यहाँ पर एक पतंग उड़ रही है, यहाँ पर एक ये पतंग उड़ रही है, मान लीजिए, ठीक है, ये पतंग उड़ रही है। यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई कितनी है? ये जो पतंग है, इस पतंग की ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक कितनी है? ये ए बिंदु से बी बिंदु तक की ऊंचाई ये है 60 मीटर। पतंग की ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक कितनी है? 60 मीटर। अब उसके पास 60 मीटर ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी, यहाँ से यहाँ तक 60 मीटर ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया। कहता पतंग में एक डोरी जो लगी है, इसको भूमि के एक बिंदु से, ये जमीन है, भूमि मतलब जमीन, यहाँ से बांध दिया गया। मान लो सी बिंदु से डोरी को बांध दिया गया कि पतंग यहाँ उड़ रही है। अब देखिए सी बिंदु से बांध दिया गया है, भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 अंश है। ये भूमि है, जो यहाँ से ये जो डोरी का झुकाव है ये 60 डिग्री है। यह मान कर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, और बताया है कि ये जो डोरी है बिल्कुल तनी हुई है, कोई ढील नहीं है। और डोरी की ये लंबाई बताना है, इस डोरी की लंबाई, ये जो है ये डोरी की लंबाई ये वाली बताना है। तो डोरी की लंबाई क्या होगी देख लीजिए।
माना ए बिंदु पर कोई पतंग उड़ रही है, पतंग उड़ रही है, पतंग उड़ रही है। अब देखिए भूमि के बिंदु बी से बिंदु बी से पतंग के बिंदु पतंग के बिंदु ए तक की ऊंचाई 60 मीटर है, 60 मीटर है तथा कोण ACB बराबर 60 डिग्री और दूरी की लंबाई पूछी गई है, तो डोरी की लंबाई बराबर वाट। अब डोरी की लंबाई AC बराबर वाट। चलिए देखिए कैसे बताएंगे, आपको मालूम होना चाहिए लंब और कर्ण की बात है। लंब और कर्ण किसमें होता है? साइन थीटा में। लंब और कर्ण किसमें होता है? साइन थीटा में। तो साइन थीटा का फार्मूला लगाएं, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। थीटा कितना है यहाँ पर? 60 डिग्री। लंब यहाँ पर कितना है? AB और कर्ण यहाँ पर कितना है? AC। तो साइन AB का मान, साइन 60 का मान क्या होता है? √3/2। AB कितना है? 60। AC कितना है पता करना है। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई, तो √3 गुणा AC बराबर 60 दूना 120। ये गुणा वाले भाग में ले चलेंगे, 120/√3। अब √3 का संयुग्मी गुणा करें तो AC बराबर 120 √3 का √3 में गुणा करें तो 3, 3 चौको 12। अब AC बराबर 40 AC बराबर 40 मीटर। ये आ गई आपकी डोरी की लंबाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं। एक हवाई जहाज से किसी सड़क पर एक ही ओर स्थित दो गांव, क्या करते हैं देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले चित्र बनाएंगे। एक हवाई जहाज से किसी सड़क पर एक ही ओर स्थित दो गांव। देखिए यहाँ पर ये एक सड़क है आपकी और यहाँ पर कोई एक हवाई जहाज है। देखिए यहाँ पर ये कोई हवाई जहाज है, यहाँ पर कोई एक हवाई जहाज है, ठीक है। तो ये आपका हवाई जहाज है इस टाइप से। यहाँ पर कोई एक हवाई जहाज उड़ रहा है। तो एक हवाई जहाज से किसी सड़क पर एक ही ओर स्थित दो गांव। ये हवाई जहाज यहाँ पर उड़ रहा है कुछ ऊंचाई पर और यहाँ पर दो गांव है। एक गांव ये हो गया A बिंदु पर और दूसरा गांव ये B बिंदु पर हो गया। तो अब कहता है एक हवाई जहाज से किसी सड़क पर स्थित एक ही ओर स्थित दो गांवों के अवनमन कोण। तो अवनमन कोण ये देखिए, ये अवनमन कोण ये आपका 45 डिग्री। अवनमन कोण का मतलब पहले ऊपर बना के फिर नीचे बना दो। तो अवनमन कोण 45 डिग्री और 60 डिग्री, ये 60 डिग्री देखे गए। यदि गांवों के बीच की दूरी 2 किलोमीटर हो, यदि गांवों के बीच की, ये गांव है देखिए, यहाँ पर एक हवाई जहाज है और हवाई जहाज से सड़क पर स्थित एक ही ओर स्थित दो गांव, एक गांव A दूसरा गांव B है और एक गांव का अवनमन कोण 45 डिग्री, दूसरे गांव का अवनमन कोण 60 डिग्री है। अब कहता है यदि गांवों के बीच की दूरी 2 किलोमीटर, इन गांवों के बीच की दूरी 2 किलोमीटर है, तो हवाई जहाज की ऊंचाई बताओ। यहाँ से हवाई जहाज की ये ऊंचाई बताना है। तो हम मान लेते हैं ये ऊंचाई h मीटर है और इस दूसरे गांव B से हवाई जहाज की ऊंचाई तक बने हुए स्तंभ की दूरी हमने मान ली x मीटर, x किलोमीटर मान ली। आप देखिए अब यहाँ से हमें ऊंचाई बताना है, तो कैसे बताएंगे। देखिए जो चीज बतानी होती है उसको मान लेते हैं। माना हवाई जहाज की ऊंचाई
हवाई जहाज की ऊंचाई CD बराबर h मीटर, CD बराबर h, इसी का मान बताना है, इसी का मान बताना है। इसके बाद गांवों के बीच की दूरी AB बराबर 2 किलोमीटर और BC बराबर x किलोमीटर तथा कोण DAC बराबर 45 डिग्री, DBC बराबर 60 डिग्री। अब देखिए एक एक त्रिभुज ले लीजिए। त्रिभुज DAC में सबसे पहले त्रिभुज DAC में देखिए यहाँ पर लंब पता है और आधार पता है, तो क्या फार्मूला लगाएंगे? tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। tan थीटा कितना है? थीटा है 45 डिग्री, लंब यहाँ पर है CD और आधार है AC। तो tan 45 का मान 1 और CD यहाँ पर h है, आधार यहाँ पर AC 2, ये x, ये तो 2 प्लस x हो गया। नीचे 1 लिखेंगे, क्रॉस गुणा करेंगे तो h एकम h बराबर 2 एकम 2 x एकम h। ये समीकरण नंबर 1 बन गया। अब देखिए इस वाले त्रिभुज को त्रिभुज DBC ले लेते हैं। त्रिभुज DBC में इसमें भी लंब और आधार पता है, तो फार्मूला लगाएंगे tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। tan थीटा कितना है? 60 डिग्री। लंब यहाँ पर कितना है? CD। आधार कितना है? BC। tan 60 का मान √3, CD है h और आधार BC है x। तो नीचे 1 लिख के क्रॉस गुणा करेंगे तो √3x बराबर h एकम h। तो ये गुणा वाले भाग में लिखेंगे तो √3 गुणा वाले भाग में, तो x का मान आ गया h बटे √3। ये समीकरण 2 हो गया। अब समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है? h बराबर 2 प्लस x, तो h बराबर 2 प्लस x के स्थान पर h बटे √3 रख दें। अब देखिए h, ये प्लस का इधर ले आओ, माइनस का h बटे √3 बराबर 2। अब नीचे 1 लिखेंगे, √3 एलसीएम लेंगे तो 1 का भाग √3 में √3 आएगा, √3 का h में गुणा √3h, √3 कट जाएगा तो h बचेगा बराबर 2। h यहाँ पर कॉमन ले लिया तो √3h कॉमन चला गया तो 1 बटे √3 बराबर 2। नीचे 1 क्रॉस मल्टीप्लाई तो h बराबर 2 का इसमें गुणा तो 2 √3 और ये नीचे आ गया √3 एकम √3, 1 एकम 1। अब देखिए ये h का मान आ गया। अब यहाँ पर हम संयुग्मी गुणा करेंगे। संयुग्मी गुणा क्या होता है? h बराबर 2 √3 बटे √3 माइनस 1। संयुग्मी गुणा होता है √3 प्लस, इधर ही कर लेते हैं, √3 प्लस 1। तो देखिए इधर गुणा करेंगे √3 प्लस 1 का ऊपर नीचे दोनों में, तो इधर गुणा होगा √3 का √3 में 3, 3 दूनी 6, फिर 2 एकम 2 √3 अपान, एक बार प्लस में एक बार माइनस में तो वर्गांतर होगा तो तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में तो वर्गांतर a² √3 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर। आप देखिए यहाँ पर h बराबर, यहाँ 2 कॉमन मिला तो 2 3 6, 2 कॉमन चला गया तो √3, यहाँ वर्ग से रूट कैंसिल होगा, 3 माइनस 1 एकम 1 तो h बराबर 2। यहाँ 3 प्लस √3 का मान 1.732 होता है। अपान 3 में 1 घटाएंगे 2, 2 से 2 कैंसिल हुआ, h बराबर
3 में जोड़ेंगे 4.732, यही ऊंचाई आ गई, यही आपको बता दी थी। तो हवाई जहाज की ऊंचाई 4.732 मीटर होगी। चलिए आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 तक कंप्लीट हुए। अब हम क्वेश्चन नंबर 12 से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।